चैतन्यमनभीष्टं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशिष्टकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाकारितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। Hare Krishna. So today we are so fortunate to again we have His Grace Gaur Govind Priya Prabhu ji. So प्रभु जी का संग हमें हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का संग हमें प्राप्त होता रहता है। सो वी आर सो फॉर्चुनेट। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में प्रभु जी चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ये एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की विषय है। तो सभी भक्तों से यही रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी का अच्छे से स्वागत करना है और प्रभु जी की क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सुनना है और नोट्स बना लीजिए क्योंकि प्रभु जी काफ़ी कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि आने वाले 4 जो महीने हैं ये प्रभु जी जो उसी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, चतुर्मास। तो हमारी तपस्या उसके विषय में है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वी नो दैट यू आर सो बिजी। आप सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, देयर आर मेनी 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 थिंग्स विच यू आर हैंडलिंग एंड और इतनी बड़ी पोस्ट में रहने के बाद भी स्टिल यू आर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल टाइम एंड अगेन थैंक यू। और आइए हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यदि वो मेरा कोई योग्यता नहीं है फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ गुरु गौरांग की सेवा करने के लिए। तो अगर कोई बोलते बोलते कोई गलती हो जाता है तो आप लोग सुधार लेना। अगर आपको इसी क्लास के दौरान कुछ चीज अच्छा लगा या आप अपना जीवन जीवन में उतारने के मैं कुछ बोल पाया तो आप समझ लेना कि ये गुरु और कृष्ण का कृपा है, हमारा उसमें कोई कारीगरी नहीं है। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं आज का जो विषय के ऊपर में चर्चा। तो आप लोग सभी प्रायतः सब जानते हैं कि तपस्या के बारे में। हम्म तपस्या का अर्थ है कि तपह, तपह से तपस्या आया है। तप मतलब क्या है कि जनरल टर्म में सुनते हैं कि तप मतलब तपाना। हम प्रायतः सब शरीर को हम तपाते हैं ना, कुछ एडिशनल लोड लेके काम करते हैं, उसको बोलते हैं तपाना। मतलब ऐसा नहीं कि गरम गरम आग में जलाना, ऐसा नहीं। तपाना मतलब थोड़ा सा हटके ही करना कुछ। हमारा जो डेली लाइफ चल रहा है उसे थोड़ा सा हटके हमको कुछ एक्स्ट्रा करना जिससे हमें डिवोशनल लाइफ में मतलब तेजी से प्रोग्रेस मिले। ये करने से हमें तेजी से प्रोग्रेस मिलेगा और हमको रियलाइज भी होगा, हमारा हृदय में प्यूरिफिकेशन होगा। और धीरे धीरे भगवान को हमारा प्यूरिफिकेशन के हिसाब से भगवान उतना परसेंट हमको मतलब उनका जो कृपा हमारे अंदर में आएंगे। तभी क्या होगा कि हम चीजों को समझने लगेंगे और समझने लगेंगे तो फिर हम उसके हिसाब से आचरण करने लगेंगे। आचरण करते करते क्या होगा कि हमारा भक्ति में धीरे धीरे अग्रगति होगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। हर कोई भक्त अपना प्रीवियस टाइम को देख सकता है कि हम पहले क्या था जब ज्वाइन किया नए नए और अभी क्या है, क्योंकि परिवर्तन होता है, ये जरूर होता है। बिकॉज ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन जब हार्ट में होता है तो उतना परसेंटेज हमको अंदर में
दिव्य ज्ञान मिलता है। ऐसा बोलते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। कभी नहीं बोला गया कि दिव्य ज्ञान माइंड में प्रकाशित हो, दिमाग में प्रकाशित हो, ऐसा नहीं बोला ना। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो हृदय जब प्यूरिफिकेशन होता है तो उसमें हमारा जो फिलोसफी, स्पिरिचुअल एसेंस जो है, जाके वो सेट होता है। तो इसलिए तपस्या का आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हमें अगर भक्ति में टिका रहना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो तपस्या क्यों चाहिए। हम्म देखो, एक तो तपस्या क्यों बोला जाता है, तपस्या तो बोला जाता है कि हमको एक्स्ट्रा, हमको शरीर को तपाना है। लेकिन फिर देखना है कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। देखें तो क्या एक्चुअली इसका कारण क्या है ना। नॉर्मली देखा गया है कि जब हम लोग खाते हैं और सोते हैं, ये खाना और सोना हमको नरक में लेने का तैयारी करता है, जब हम ज्यादा खाते हैं और ज्यादा सोते हैं। इसलिए लिमिटेड लिमिटेड खाना और लिमिटेड सोना, इस दोनों को कंट्रोल करने से क्या होगा, हमारा तपस्या का दूसरी तरफ जो तपस्या साइड में हम लोग थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। तो ये जो जब हम लोग कुछ खाते हैं, क्या होता है ना, एक्स्ट्रा खाने से क्या होगा ना, हमारे अंदर में जो एनर्जी, आवश्यकता से जो एनर्जी ज्यादा हो गया, उसमें क्या होता है ना, हम उस एनर्जी को हमारा व्यर्थ में गवाने के लिए हमारा माइंड जो है उसको प्ररोचना देता है। मतलब क्या होता है, ये करता, प्रोवोक करता है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा, जैसे कोई कोई एक्स्ट्रा खा लेता है या बहुत ज्यादा सो लेता है, क्या होगा कि उसके अंदर में कामना वासना का अभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेनली तपस्या का अर्थ है कि हमारा जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको कम करना है। एकादशी में भी वही होता है कि एकादशी में करते क्यों है ना, हम फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य है कि हमारा बॉडी डिमांड्स को कम करके हम भगवान के सेवा में हमारा इंद्रियों को पूरा तरह लगाए। सेम चीज इधर भी है कि हमारा इंद्रियों को बस में लाए, कंट्रोल में लाए, और हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का भक्ति में हमारा माइंड को और हमारा बॉडी माइंड और क्या लगाना है, मन, मतलब बॉडी और माइंड एंड हमारा जो हृदय, इसको भगवान की सेवा में लगाना है पूरी तरह। हम्म तो इसीलिए हमें ये तरीका ढूंढते हैं कि कैसे लगाना है ना। शास्त्र में बताया गया कि आपको कैसे इंद्रिय कंट्रोल करना है ना। ऐसे ही फास्टिंग करके हम लोग उपवास करेंगे तो हमको कम खाना पड़ता है, दिन में एक बार खाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होता, जिसके वजह से हमको एक्साइट नहीं करता बॉडी की, हम उसको इंद्रिय तृप्ति में हम मन जाएगा। तो इसीलिए ये मेन लॉजिक है कि हमें कम करना है, फिजिकली हमारा बॉडी को जो नीड है उसको थोड़ा कम करना है। सोना सोना जैसे बहुत ज्यादा सोएंगे तो वो भी वही होता है कि हमारा मूड ऑफ इग्नोरेंस बढ़ता है, हमारा अज्ञानता जो है बढ़ जाता है। इसीलिए वो हम फिर जो सत्व गुण में नहीं आते, हम तमोगुण में चले जाते हैं। हमारा मन जो है तमोगुण में चला जाता है, हम खराब काम करते हैं, और हमारा मन जो है हमेशा घुसा रहता है उस चीज में, और फिर क्या होता है, हमारा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो ये मेन उद्देश्य है कि तपस्या करने का, ये है फिजिकल रीजन और साइंटिफिक रीजन है। और स्पिरिचुअल रीजन क्या है कि तपस्या करने से भगवान हमारे को प्रसन्न होते हैं। हम जितना तपस्या करेंगे, हमारा हृदय प्यूरिफिकेशन होगा, और हमारा मति जो है, मति और गति भगवान का सेवा में लगा रहेगा। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अगर जब हम कोई तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो चतुर्मास है, विशेष करके कब से शुरू होता है ना, कल से शुरू होगा, जो 10 तारीख है। कल एक्चुअली व्यास पूर्णिमा है। मोस्टली व्यास पूर्णिमा के दिन में ही जो पहला चतुर्मास दिन शुरू होता है। लेकिन ये है हमारा गौड़ीय वैष्णव के लिए। बाकी जो दूसरे परंपरा, वैष्णव परंपरा है, वो लोग कोई कोई क्या करते हैं ना, वो एकादशी से एकादशी मानते हैं। लेकिन हम लोग गौड़ीय वैष्णव वाले कहाँ से मानते हैं ना, पूर्णिमा से पूर्णिमा। तो पूर्णिमा मतलब कल जो पूर्णिमा होगा, ये है श्रावण महीना है ना, श्रावण महीना का पूर्णिमा से कार्तिक महीना का पूर्णिमा तक, ये हो गया गौड़ी वैष्णव का जो ड्यूरेशन है। लेकिन दूसरे परंपरा में, जो वैष्णव परंपरा में, वो लोग क्या करते हैं ना, एकादशी से ये जो स्वयं एकादशी से उत्थान एकादशी, वहां पर कार्तिक महीना में जो आएगा उत्थान एकादशी, वहां तक करेंगे एकादशी से एकादशी। लेकिन हम लोग यही करेंगे, वो पूर्णिमा से पूर्णिमा हम लोग पालन करेंगे। तो पहले देखना है, इसके पीछे बहुत कुछ चीज है, वो उसको जानना है, उसके बाद में क्या करना है वो समझना है, और उसके हिसाब से हमारा चेतना क्या रहना है वो भी समझना है। हे तो ये जो प्रभु, हम किसी का कोई करते नुकसान ना हैं, करना, इतनी बारिश कर रहे हो। कोई कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम एकादशी करते हैं
सॉरी, जब हम चतुर्मास उपवास करेंगे तो उसी समय में क्या होता है कि जो व्यास पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा से वो शुरू होता है जो ड्यूरेशन चतुर्मास का। ये चतुर्मास क्या रहता है, 4 महीना रहता है। ये चतुर्मास महीना में क्या होता है ना, बारिश होता है। बारिश होने से क्या होगा कि बारिश के कारण क्या होता है, कुछ-कुछ जैसे सब्जी, हरी सब्जी खाने का मना किया गया है। मैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। और दही खाने के लिए मना करता है सेकंड महीना में। तीसरा महीना में दूध पीने के लिए मना करते हैं, और चौथा महीना में उड़द दाल खाने के लिए मना किया जाता है। उसका कुछ रीज़न है। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि चतुर्मास्य में बारिश होता है और सन्यासी लोग क्या करते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं। के अपना विग्रह को वहाँ स्थापना करते हैं, वहीं पर बैठ के अपना साधना करते हैं, अपना नाम करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। और गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ भी वही करता है। पहले जमाने में करते थे, लेकिन आजकल गृहस्थ इतना बिजी हो गया तो वो करने के लिए समय नहीं है। गृहस्थ पहले क्या करते थे, धाम में जाते थे, वहाँ पूरा एकदम 4 महीना काट के ही आते थे। वहाँ मतलब भगवान का सानिध्य में रहते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये मतलब हो नहीं रहा है। तो ये जो चतुर्मास्य में क्या होता है, लोग तो साधना करते हैं, लेकिन इस महीना में विष्णु जो है शयन करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, शयन एकादशी शुरू हो गया है। हम लोग शयन एकादशी किया है। तो मान लो कि कल से विष्णु शयन अवस्था में है। तो शयन अवस्था मतलब भगवान सो जाएंगे और उनके साथ देवता भी सो जाएंगे। जब उठेंगे कब, फिर जब कार्तिक महीना में उठेंगे। तो बोला जाता है कि इस महीना में जेहेतु भगवान विष्णु सो जाते हैं, तो कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटीज है वर्जित है। जैसे शादी करना, मतलब विवाह विवाह कराना, कोई गृह प्रवेश कराना, कोई नया वस्तु खरीदना, सोना खरीदना, कोई घर के लिए कुछ और कुछ सामान लेना, वो सब वर्जित होता है, क्योंकि शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन एक चीज शुभ है, क्या है ना, निरंतर भक्ति कर सकता है, निरंतर नाम जप कर सकता है भगवान का। और घर में बैठ के ये 4 महीना भगवान का अच्छा सा भक्ति कर सकता है। बुक रीडिंग कर सकते हैं, भक्तों का संग मतलब करा सकते हैं, भक्तों को इनवाइट कर सकते हैं घर में, वैष्णव को। और ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, नाम जप ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा भक्ति में प्रगति मिलेगा। तो ये करते हैं। और नारायण क्यों, नारायण क्या करते हैं, नारायण तो शयन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नारायण सोते हुए भी उसी समय ज्यादा काम करते हैं। कैसे ना, अपना आंख बंद करते हैं, लेकिन सृष्टि का पहला बहुत सारा चीज उसमें करते हैं। कैसे ना, पूरा सृष्टि का पालन करते हैं। हम सोचते हैं कि नारायण तो सो गया, सब सृष्टि पूरा एकदम ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो ज्यादा काम करते हैं उसी समय में, और सबका एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। हैं? तो ये हो गया भगवान का लीलाएं। और इसमें विशेष करके ना भगवान बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं कि मैं जब आग मत करता हूँ, मेरा विशेष कृपा फ्लो होता है। और चतुर्मास में यही होता है कि चतुर्मास में जो मेरा भक्ति तीव्रता से करेगा, उसका मतलब लाभ होगा, बहुत सारा लाभ होगा। और उसका मेरे धाम में आने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब मेरा धाम आना निश्चय ही हो जाएगा। तो ये भगवान गारंटी देते हैं। तो नारायण का अर्थ क्या है, नार मतलब जो उनका शरीर से जल निकलता है वो बोलते हैं नार। आयन मतलब जो इसमें शयन करते हैं। कैसे ना, जो अनंत अनंत से उस उनका जो शरीर से जल निकला वो एक मतलब सागर बन गया। उस सागर के ऊपर में सोते हैं। उस कैसे सोते हैं ना, वो अनंत शैया, अनंत से शेष जो है, जो बलराम जी है, उनका शैया के ऊपर में वो लेटते हैं, और लक्ष्मी जी उनका सेवा करते हैं। तो इसमें कई सारे लीलाएं हैं, लेकिन हम लोग पहले थोड़ा सा इसका फिलोसफी समझेंगे। हाँ। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि हमारे में बच्चे से बताया, हमारा इंद्रिय जो है भौतिक आकर्षण में लगा रहता है। तो ये आकर्षण से छुटकारा पाने के लिए हमें इंद्रियों का संयम रखना पड़ेगा। इंद्रिय जब संयम नहीं हो गए तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति में हम उसी इंद्रिय को लगाना है ना। तो जब इंद्रिय हमारा डिस्टर्ब है, मतलब कई दूसरा चीज में लगा हुआ है, तो हम भक्ति में उसको लगा नहीं पाएंगे। हैं? तो चतुर्मास में मोस्टली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कई सारे व्रत करते हैं। मतलब चतुर्मास में देखिए, पहला महीना जो है
पहला महीना श्रावण का महीना है। उसके बाद में क्या है, आप लोग सब जानते हैं, भाद्रपद, श्रावण, भाद्रव, उसके बाद में आश्विन, और उसके बाद में कार्तिक महीना। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा ये होता है। तो पहला महीने में क्या कहते हैं, वर्जित होता है साग। साग मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग जातीय खाद्य मतलब जो सब्जी है। उसमें क्यों वर्जित है कि देखा जाए कि इसमें बारिश के कारण क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, मतलब उसके कारण क्या होता है, बीमारी होने का चांसेस रहता है। इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है खाने के लिए। जब आदमी बीमार बीमार पड़ जाएगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, सारी कुछ उसका उसी में केंद्रित होगा, उसका माइंड फोकस होगा उसका शरीर के ऊपर में। तो इसीलिए उसको अवॉइड किया जाता है कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स पहला महीना में नहीं खाना है। और दूसरा महीना में क्या है, दूसरा महीना में दही है, दही नहीं खाना है, दही नहीं खाना है। और तीसरा महीना में क्या है, दूध। बोला जाता है कि दूध पिएंगे उस समय में क्या होता है ना, प्रकृति का जो परिवर्तन के कारण क्या होता है, दूध दूध में दोष आ जाता है। अगर वो दूषित दूध को डायरेक्ट पिएंगे तो आदमी बीमार पड़ जाएगा, इसीलिए मना किया जाता है। लेकिन दूध को कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करके, जैसे उसको छेने या पेड़ा बना के उसको खा सकते हैं। और चौथा महीना में क्या है कि तो उसको बोलता है दुई, उसको बोलता है, क्या बोलता है, दुई बीज जैसे होता है ना, दो पत्ता होता है, ऐसे टाइप का सस्य को नहीं खाना है। कौन है ना, उड़द दाल। उड़द दाल को मना किया गया है कि उसको नहीं खाना है। उसको क्यों नहीं खाना है उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं जस्ट ब्रीफली ये बता देता हूँ। तो चतुर्मास में हमको क्या करना चाहिए, चतुर्मास में चतुर्मास में हम लोग क्या करना चाहिए, चतुर्मास में भक्ति करना है तो क्या क्या करना चाहिए। चतुर्मास में हमें धार्मिक प्रवचन सुनना चाहिए। धार्मिक प्रवचन मतलब जैसे हम लोग भागवतम सुनते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, तो वो करना चाहिए। ये लोग ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे आएंगे, कई सारे पॉइंट्स आएंगे, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा याद रह सकता है। धार्मिक प्रवचन सुनना है। दूसरा है कि व्रत जो है ना, व्रतों का अंतर्भाव में है तप करना चाहिए। जैसे आपने ये व्रत कर रहे हैं, अंतर में जो है हृदय से ही तपस्या करना है, हृदय से। और क्या है, इस महीना में स्त्री पुरुष का संभोग नहीं होना चाहिए, ये पाप लगता है। चौथा क्या है, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। है पांचवा क्या है, यज्ञ आदि करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये यज्ञ करना चाहिए। तो कलियुग के लिए आप तो जानते हैं कि हमारा सब सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। उससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, तो हम हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। तो सन्यासी लोग किसी धाम में एक जगह पर जाके वहां पर अपना विग्रह स्थापना करके चतुर्मास का व्रत पालन करते हैं। ऐसे ही गृहस्थ भी जा सकते हैं और वहां पर ठहर सकते हैं। और क्या है ना, चतुर्मास में ये तो बताया था कि चार चीज वर्जित है कार्तिक महीने तक। दूसरे महीने में ये जो बताया था कि आपको दही और दूध सब बता दिया था। तीसरे में बताया है, अगर आखिरी महीना कोई करता है, मान लो कि चतुर्मासा पूरा नहीं कर पाया, सिर्फ आखिरी महीना कौन सा है, कार्तिक महीना। कार्तिक महीना अगर ठीक से पालन कर लेता है, उसको जो 12 महीना में जो तपस्या किया है, एकादशी किया है या कोई व्रत किया है, सभी व्रतों का फल इस महीना में मिल जाता है। और ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस कार्तिक महीना का जो अधिष्ठात्री देवी है कौन है ना, राधा रानी है। तो इसमें बोलते हैं ना कि जिसका ध्यान है राधा रानी के चरण कमल में है, तो वो उसका भक्ति तीव्रता से बढ़ता है। तो हमें यही करना है कि राधा रानी को प्रार्थना करना है, और हमारा जो व्रत संपूर्ण करने के लिए हमें शक्ति दें, इसीलिए हमें उनको प्रार्थना करना है, बार बार प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे कार्तिक मास में बहुत सारा फेस्टिवल्स रहता है, फेस्टिवल के बारे में आप लोग सब जानते हैं।
पूरी चतुर्मासा में क्या क्या फेस्टिवल रहता है आप लोग जानते हैं? पूरी चतुर्मास में क्या क्या रहता है? कल हो गया गुरु पूर्णिमा, मतलब व्यास पूर्णिमा हो गया। जी। हाँ, व्यास पूर्णिमा। उसके बाद में सावन के सोमवार प्रभु जी। हाँ, उसके बाद में हरियाली तीज आएगा। हाँ जी। उसके बाद में झूलन यात्रा। राधा रानी को जो मायके जाने से उनको तैयार करते हैं, मायके जाने के लिए उनको झुलाते हैं, राधा कृष्ण को बैठा के झूला में झुलाते हैं। और उसके बाद में बलराम जयंती, जो कि रक्षाबंधन बोलते हैं। उसके बाद में जन्माष्टमी, समझ रहे? उसके बाद में राधाष्टमी। उसके बाद में पितृपक्ष जो आता है, नवरात्रि 9 दिन जो चलता है। विजयादशमी, जो दशहरा उसमें होता है, जो रावण का वध होता है उसी दिन। और रामचंद्र वध करके फिर अयोध्या वापस आते हैं। उसके बाद में नरक चतुर्दशी, दीपावली, बलि प्रतिपदा, और भैया दूज, गोपाष्टमी, बहुलाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, वृंदा देवी की विवाह उसी में कार्तिक पूर्णिमा होता है, दामोदर लीला। तो ये सब इस चतुर्मास के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स है। तो लोग बोलते हैं चतुर्मास अशुभ है, नहीं, लेकिन अशुभ नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला चीज है जो भक्त ढूंढता रहता है। तो ये 4 महीना किसी लिए बनाया गया है कि 4 महीना में लोग काम दाम ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा भक्ति में अपना मतलब समय देंगे। तभी क्या होगा कि उनका उद्धार हो पाएगा। अ, कुछ लीलाएं हैं, हम लोग उसको श्रवण करेंगे। अ, इस कार्तिक महीना में कई सारे लीलाएं हुआ है, मतलब कार्तिक महीना में हुआ है, चतुर्मास में भी हुआ है। जो आप लोग जानते हैं नारद मुनि, नारद मुनि उनका पिछले जन्म में वो क्या थे? दासी पुत्र थे। आप जानते हैं ना, दासी पुत्र थे। तो इस चतुर्मास के समय में उनको अवसर मिला कि कुछ जो भक्ति वेदांत भक्त लोग हैं, जो सन्यासी लोग उनका घर में आए और घर में ठहरे। और जेहेतु वो दासी पुत्र थे, समाज में उनका कुछ ज्यादा खातिर नहीं था। लोग उनको इतना मतलब रेस्पेक्ट नहीं देते थे। फिर भी कोई मतलब उनका माता जी जो है वो दासियों मतलब दासी था, और सन्यासी लोगों का सेवा करने के लिए इनको प्रेरणा करते थे कि जो बच्चा जाता था कुछ सामान दे देता था, और कुछ ऐसे ही सेवा कर रहा था। और कभी कभी वो लोग जो खाते थे प्रसाद प्रसाद पाते थे, उनका उचिष्ट बच जाता था। और मतलब अनुमति लेके वो जो बच्चा क्या कर रहा था, खा ले लेता था, ये प्रसाद को पा लेता था। तो इसी के कारण क्या हुआ, इस चतुर्मास्य के दौरान है वो भजन कीर्तन वो लोग भी करते थे। तो इनका संस्पर्श में ये जो बच्चा आके, तो ये दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए। तो बहुत सारा लंबा स्टोरी है, कैसे जंगल में गए और कहाँ कहाँ भटके गए, उनका माता को सांप का डांस दिया, वो बहुत लंबा है। लेकिन हम लोग शॉर्टकट में उनको सुनेंगे कि उन्होंने इस चतुर्मास समय में ही उनका भक्ति का विकास हुआ, और वो दासी पुत्र से नारद मुनि बने, और एक महाभागवत भक्त बने, जिनको भगवान ने कृपा करके आशीर्वाद दिया कि जो अंतरिक्ष में जाने के लिए उनको कोई मतलब बाधा नहीं होगा, कोई भी ग्रह में जा सकते हैं, कहाँ पर भी घूम सकते हैं। तो वो है नारद मुनि। और हमारा जो गौड़ीय परंपरा में जो हमारा चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु इसी महीने में कहाँ जाते थे ना, साउथ इंडिया। आप लोग सब जानते हैं, जाके एक साउथ इंडिया में जो रंगनाथ टेम्पल है वहां पर जाके स्नान करते हैं नदी में, और जाके काबरी नदी में स्नान करते हैं, और साउथ जो रंगनाथ मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। और जिस समय में करते थे और नृत्य कीर्तन करते थे, भाव विभोर होके भगवान के सामने मतलब कीर्तन करते थे। तो उसी समय में उसी मंदिर में एक भक्त, विशेष ब्राह्मण भक्त थे, पंडित थे, उनका नाम है वेंकट भट्ट। तो वेंकट भट्ट पूछता है महाप्रभु से, एक विनीत प्रार्थना करता है कि महाप्रभु हमारे घर में आप रुक जाइए। उनको निमंत्रण देता है। तो महाप्रभु उसका बात नहीं काट पाते हैं, और उनका घर में चतुर्मास 4 महीना रुकते हैं। और रुकते रुकते एक विशेष घटना घटती है। क्या है ना, परिवार का पूरे लोग जो है उनका चरण चरण का जो है ये करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, चरण को अभिषेक करते हैं। और जो जो जल जो अभिषेक के बाद में जो जल को पान करते हैं, पूरी परिवार, ऐसा नहीं कि एक दो आदमी, पूरी परिवार को
वही होना चाहिए संस्कार कि कोई भी हम किसी को भक्तों को हमारे घर में कि सन्यासी या महाभागवत को हमारे घर में बुलाते हैं, हमें उनका अभिषेक करना चाहिए, चरण अभिषेक करना चाहिए। उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देके घर में बुलाना चाहिए। तो ऐसे ही चरण अभिषेक करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे महाप्रभु को। और ऐसे करते-करते और जो उच्चिष्ट होता था, उनका जो बेटा है, वेंकट भट्ट का जो बेटा है, वो क्या है ना गोपाल, उनका नाम था गोपाल। तो वो क्या करते थे, वो पा देते थे। तो पाने से क्या होगा, वो मतलब कुछ सेवा कर लेता था, बच्चा सेवा कर लेता था और उनका कॉन्टैक्ट में आके यही जो गोपाल जो लड़का है, वो कहाँ क्या बने आगे जाके ना गोपाल भट्ट बने। तो आप लोग से जानते हैं वृंदावन में जो षड गोस्वामी है, उनमें से गोपाल घट भट्ट जो है गोस्वामी अन्यतम हमारा वैष्णव है, अन्यतम गोस्वामी है, जिनके जो आप लोग जानते हैं कि जो दास। हाँ राधा जी। रमन विग्रह है, वो शालिग्राम से प्रकट हुए, उन्हीं के भक्ति के प्रगाढ़ भक्ति से ही शालिग्राम से राधा रमन विग्रह प्रकट हुए थे। स्वयंभू जो विग्रह है स्वयंभू प्रकट हुए थे। इनके लिए इसके लिए उनको स्वयंभू विग्रह बोला जाता है। वो है राधा रमन जी। तो ये उनका भक्ति के कारण हुआ और भक्ति किसे हुआ ना चतुर्मास के समय में ही हुआ था। और सन्यासी लोग जो है आए थे उनके घर में, महाभागवत भक्त लोग आए थे, उनके आशीर्वाद से ये संभव हुआ। हम्म। तो ये था। और क्या होता था जगन्नाथपुरी में, जब महाप्रभु फिर वापस साउथ इंडिया से आगे जगन्नाथपुरी में रुकते थे। और चतुर्मास में महाप्रभु कहीं नहीं जाते थे, जगन्नाथपुरी में ही रुकते थे। जगन्नाथपुरी में जब रुकते थे तो बेंगल से भक्त लोग उनके रथ यात्रा से ही आ जाते थे। मतलब जब रथ यात्रा आप लोग अभी गया ना, अभी भी गया, तो रथ यात्रा में बेंगल से भक्त लोग जाते थे और वहीं तभी से रुक जाते थे, चतुर्मास पूरा कवर करके मतलब पार करके आते थे। तो जब जाते थे पुरी जगन्नाथपुरी में, तो चतुर्मास में महाप्रभु के सानिध्य में रहते थे, एकदम से भक्ति भाव में रहते थे। महाप्रभु का प्रवचन सुनते थे, मतलब कथा सुनते थे, महाप्रभु का निर्देश के अनुसार उनका उपदेश लेते थे और सारी कुछ उनका भक्ति महाप्रभु के साथ में करते थे। ये करने के समय में तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद करते थे और उनको मतलब उपदेश देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चतुर्मास में उनको विशेष कृपा होता था। तो उस समय से महाप्रभु हैं, जो उनका सेक्रेटरी है कौन है ना, गोविंद। गोविंद क्या करता था, हैं उनको बोलते गोविंद दास। गोविंद दास क्या करते थे, महाप्रभु का सेवा करते थे। और जो भी बंगाल से भक्त जाते थे, वो सब प्रसाद अपना घर से बना के लेके गए थे होते थे। तो जो भी कोई कुछ लेके आया तो महाप्रभु को देते थे, महाप्रभु बोलते थे गोविंद को दे दो। तो गोविंद लेके उनको एक कमरे में रखता था। तो जब रखता है रखते रखते क्या होता था कि कमरा पूरा भर जाता था, एक स्टोर रूम की तरह बन गया, सब भर गया। और महाप्रभु लेकिन उसको पा नहीं रहे हैं। लोग जो दिए थे अगले दिन जाके पूछते हैं कि हमारा प्रसाद महाप्रभु पाए हैं क्या। कोई हर कोई पूछता है कि मेरा पाया है क्या, मेरा जो रसगुल्ला लाया था पाया है क्या, गुलाब जामुन लाया था पाया है क्या, मैं जो पीठा बना के लेके आया कि महाप्रभु पाए हैं क्या, ऐसे पूछते हैं। तो महाप्रभु को गोविंद बोलते हैं बाद में कि महाप्रभु मैं परेशान हो गया। ना क्या हो गया, ना जो प्रसाद जो लेके आया था आपके लिए, सब लोग लेके आए थे बंगाल से, हर कोई आके मुझे पूछता है कि महाप्रभु पाए कि नहीं पाए, तो मैं उनको क्या बोलूं। मैं अगर बोलूं कि आप पा लिया तो झूठ होगा, झूठ बोलना हो जाएगा। और मैं वैष्णव को कैसे झूठ बोल सकता हूँ, ये अपराध हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं पाया है तो वो दुखी हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। महाप्रभु बोले कि कोई चिंता का विषय नहीं है, मुझे बताओ कहाँ पर है वो प्रसाद। तो ये जाते हैं, दिखा देते हैं कि महाप्रभु यहाँ पर प्रसाद रखा हुआ है। तो जब दरवाजा खोल देते हैं महाप्रभु एकदम बैठ जाते हैं, जितना भी प्रसाद होता है बोलते हैं लाओ 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 लाओ, ऐसा करके सब खा लेते हैं इसी चतुर्मास्य के शुरू में। तो पूरा एकदम पा लेते हैं सारी प्रसाद को। पाने के बाद में गोविंद को पूछते हैं, बोलते हैं कि और है क्या। गोविंद बोलता है नहीं महाप्रभु आज के लिए तो इतना है, अगर कोई बाहर में लेके आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये महाप्रभु का लीला है। तो गोविंद भूल गया था, बोला कि मैं तो भूल गया था कि ये मेरे जो सामने है ये स्वयं जगन्नाथ है, और जगन्नाथ का खाने में माहिर है वो, उनको कोई दे ही नहीं पाएगा इतना, वो संसार में सारी चीज खा लेंगे। तो वो वाकई में जगन्नाथ है बोलते हैं कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु है वही कृष्ण है, वो सही जगन्नाथ है, तो स्वयं जगन्नाथ है। तो ये उनका लीला चतुर्मास महीना में ही हुआ था शुरुआत में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि
कुछ टिप्स बताया था कि कौन सा आपको पालन करना है। फिर भी मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करता हूँ एक विशेष एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि धाम वास करना है। पहला है कि आपको धाम वास करना है चतुर्मास में, हैं? अगर धाम वास नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? अगर कोई जा नहीं पा रहा है, कुछ उसका काम है कि मैं जा नहीं पाऊंगा, तो क्या करना है? तो नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट धाम वास नहीं पा रहा तो एटलीस्ट चतुर्मास के अंदर में कोई कभी एक बार जाके धाम में घूम के आ जाए, दर्शन करके आ जाए, ये कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अपना सिटी में जो मंदिर है, मान लो दिल्ली में हमारा द्वारका मंदिर है, हैं? जो जिस सिटी में रह रहे हैं, उनका नियरेस्ट मंदिर में जाके वहां भी भक्ति कर सक वो पालन कर सकते हैं, सारी कुछ पालन कर सकते हैं। वो भी वृंदावन की तरह हो जाएगा, या मथुरा मतलब द्वारका की तरह हो जाएगा, धाम की तरह, जगन्नाथपुरी की तरह हो जाएगा। क्योंकि वो जहाँ भगवान का भक्त रहते हैं, वहाँ वृंदावन धाम ही है, धाम है? तो वहाँ धाम है। तो इसीलिए हमें ज्यादा ओरी नहीं होना, अगर नहीं जा पाए तो, लेकिन कोशिश करना है। दूसरा क्या है कि आप लोग, मतलब हम लोग क्या है कि नाम जप, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कब करना है ना? ब्रह्म मुहूर्त से उठ के ही करना है। मैं देखा हूँ हिज ग्रेस विश्वम्भर मूर्ति प्रभु जी बार बार लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप लोग मंगल आरती में ज्वाइन करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से जो आने से ना क्या होगा कि कभी समय में ऐसा होता है कि ब्रह्म शक्ति होता है, उस मुहूर्त ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर में इतना ब्रह्म शक्ति होता है, हमारा बॉडी में एब्जर्व होता है, हमारा माइंड में हमारा वो एब्जर्व होता है शक्ति। जब शक्ति नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो भक्ति के लिए शक्ति चाहिए, पहले शक्ति मिलेगा तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। भक्ति में शक्ति है, लेकिन हम पहले शुरू तो करें। हम करने से क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं हमें जो हमारा परंपरा से शक्ति मिलता है, हम निर्देश अगर मानेंगे तो इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त से नाम जप करना चाहिए। हाँ, मिनिमम तो 16 माला हमारा जो निर्धारित होता है, जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, या लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर कर पा रहे हैं कोई, 24 माला, 48 माला, 52 माला, कोई करना चाहता है, ये कर पा रहा है, तो बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा माला करने से क्या होगा कि एकदम से उसको मतलब प्यूरिफिकेशन तेजी से होगा उनका हृदय में। तीसरा क्या है? जो लेक्चर जो है ना, कथा, मैं बताया था ना कि भागवतम सुनना है, किसका सुनना है? प्रभुपाद का। प्रभुपाद का पहले प्रायोरिटी देना है। उसके बाद में गुरु महाराज का। आप जिस गुरु से दीक्षा लिए हैं या लेने वाले हैं, और उसे उसके बाद कोई समय बचता है तो आप दूसरा भक्तों का सुन सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, जितना संभव है। प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना है, सुनते सुनते, सुनने के बाद में भी हम भगवान प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना चाहिए। और क्या है ना, इसी महीना में चतुर्मास में क्या करना है? दान देना है। दान का प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर हम दान देते हैं, कुछ भी दान देते हैं, वो सोना दान देने का बराबर है। चाहे हम कुछ भी थोड़ा सा दे, मंदिर में दान दो, या कहीं किसी सन्यासी साधु को दान दे दो, किसी को कुछ भी दे दो, मतलब कुछ जो यूजेबल जैसे है ना, व्यवहारिक चीज दे दो, तो उससे क्या होगा कि हमको सोना के बराबर होता है। जो भी देते हैं हम, सोना दान देने का समान होता है। पांचवा क्या है ना, इस महीना में एक भक्त को ऐसा तय करना है कि स्तुति करना है भगवान का। क्या क्या स्तुति कर सकता है? स्तुति मतलब जैसे हो गया गजेंद्र मोक्ष है, और क्या है ना, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गोपी गीत, ऐसा कुछ हो, कोई कई के सारे प्रार्थना है। तो इससे हम लोग प्रार्थना, हमारा कोई योग्यता नहीं है हम प्रार्थना अपने से कर पाए। जो हमारा जो वरिष्ठ वैष्णव, जो हमारे पुरखे, जो वैष्णव लोग हैं, वो किए हैं, इसी धारा में हम लोग करेंगे। जैसे होता है ना, महाजन जन गत स पंथा। जो महाजन लोग, जो जैसे फुटप्रिंट्स, उनका फुट स्टेप्स के हम लोग मान के चलेंगे, उनको अनुसरण करके चलेंगे, तो हमारा क्या होगा कि हम उसी तरह थोड़ा भाव में आके हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो अपना हमारा मनमानी से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। इसीलिए बेटर है कि स्तुति करना है। कैसे ना, गजेंद्र मोक्ष है, भीष्म स्तुति हो गया, गोपी गीत हो गया, तो ऐसे कोई एक प्रार्थना चूज करके, या आप वो मल्टीपल कर सकते हैं, करके उसी को रिसाइट करना है। करने से क्या होगा, हमारे अंदर में जो प्रेयरफुल मूड में हम करेंगे, तो हमारे अंदर में जो दन्यता भाव, जो बोलता है ना, ह्यूमिलिटी, वो आएगा। ठीक है। और छठवां क्या है कि ये तो हो गया स्तुति। छठवां है कि हमें भजन करना चाहिए। कोई एक भजन ले लो,
जैसे हो गया वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। क्या होता है? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। ऐसा कई सारे भजन से तो हम लोग प्रेम से भगवान के सामने गा सकते हैं। इससे हमारा जो हृदय है कोमल बनेगा और भगवान को धारण करने के लिए हमारा हृदय निर्मल बनेगा। तो ये कर सकते हैं। और क्या है ना, सातवां में ये जो 4 महीना है इसमें कितना एकादशी आएंगे? एक महीना में 2 एकादशी आता है ना, तो टोटल कितना आएंगे? 8 एकादशी है। 8 एकादशी को अगर कोई कर सकता है, लोग करते हैं, पूरा निर्जला कर सकता है तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी को ठीक से पालन करना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न अन्न नहीं पाना लेना है। अन्न बीन्स ये सब नहीं खाना चाहिए। तो वो 8 एकादशी सही से करना है। और क्या है ना, तुलसी का सेवन करना है। तुलसी का सेवा करना चाहिए। तुलसी का प्रदक्षिणा करना चाहिए। और क्या है ना, जो हम नाम जप करते हैं तुलसी के सामने, तुलसी के करीब में बैठ के नाम जप करना है। उससे हमें अच्छा फल मिलेगा। और क्या है ना, जो प्रभु लोग हैं, जो जेंट्स जो प्रभु लोग हैं, वो लोग क्या करना है? दंडवत प्रणाम करना है। एक फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें एक दिन में कितना दंडवत प्रणाम करना है। चाहे वैष्णव हो, मतलब वो भगवान को कितना प्रणाम करना है, और किसको ना, विग्रह को करना है और वैष्णव को करना है। कितना दंडवत आपने दिन में करना है, एक फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं आज दिन में, हर दिन चतुर्मास में मैं इतना प्रणाम करूंगा। आप लोग सुन के सरप्राइज होगा कि जो हमारा सनातन गोस्वामी है, रोज 2000 दंडवत करते थे। कोई सोच सकता है? सपने में भी सोच नहीं सकता कि इतना प्रणाम कर सकते हैं। तो ये हमें प्रणाम कितना, हमें कुछ एक संख्या ले मतलब डिसाइड कर लेते हैं, तो उसी के हिसाब से हम प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। और क्या है ना, हाँ हाँ, प्रभु तो कर सकते हैं दंडवत प्रणाम। माता जी लोग क्या करना है? पंचांग प्रणाम करना है। पंचांग प्रणाम उनको प्रिस्क्राइब्ड है उनके लिए। और क्या है ना, दीपदान। जैसे हम लोग कार्तिक महीना में दीपदान करते हैं ना, कार्तिक महीना में तो दीपदान करते ही है, लेकिन बाकी समय में भी चतुर्मास में करना चाहिए, भगवान को दीपदान दिखाना चाहिए है। और वैष्णव सेवा है। 9वां क्या है? वैष्णव सेवा। कैसे करना है वैष्णव सेवा ना? वरिष्ठ वैष्णव को अपना घर में निमंत्रण देना है। निमंत्रण देके उनको भोजन मतलब परोसना है, या मतलब प्रसाद परोसना है, और उनका सेवा करना है। हाँ, उनको कुछ दान देना है। दान मतलब कुछ अर्थ या कुछ वस्त्र, ऐसा दान दे सकते हैं। उससे हमारा भक्ति बढ़ता है। और क्या है ना, 10वां में क्या है? मैं ऑलरेडी बताया था कि ब्रह्मचर्य पालन करना है। हर किसी को ब्रह्मचर्य पालना करना है। ये 4 महीना इवन गृहस्थ लोगों के लिए वेरी स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब्ड है कि कोई स्त्री पुरुष संभोग नहीं करना है। और ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य पालन करना है। और ब्रह्मचारी लोग तो ब्रह्मचर्य करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए भी ये प्रेस्क्राइब्ड है। 11वां क्या है? 11वां क्या है? निद्रा है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? हम लोग गद्दा में सोते हैं कंफर्टेबल स्लीप के लिए। हमें आराम लगे, बॉडी को इतना कष्ट ना हो। लेकिन अगर कोई कर सकता है तो बढ़िया है कि नीचे सो जाए। नीचे मतलब एकदम से जमीन पे नहीं, कुछ चटाई बिछा के, थोड़ा सा हल्का कपड़ा जैसे होता है ना, थोड़ा कम थिक वाला कुछ डाल के, बेडशीट वगैरह डाल के सो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंद्रिय तृप्ति करने का जो भाव, वो बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे वो डिके होगा, मतलब डिक्रीज होगा। हाँ, क्योंकि बॉडी आराम चाहता है और भोग करने के लिए हमेशा मतलब ये कहेगा, इंस्टिक्ट करेगा। लेकिन हमें उसको सबड्यू करना है। कैसा ना, ऐसे ही तपस्या करके कि हमें खाली जमीन पे चटाई बिछा के सो सकते हैं। ऐसा सोने से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा मन स्वयं होगा, और हमारा इंद्रिय स्वयं होंगे, तो उनका मास्टर कौन है? मन है। मन स्वयं में आ जाएगा, और हमें ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे। और उससे क्या होगा कि हम भक्ति में ज्यादा मन लगा पाएंगे। और क्या है? निद्रा हो गया। 12th जो 12वां है, झूठ नहीं बोलना है। हमारा जो वाणी है, हमारा जीवा को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। एक तो हम प्रसाद लेते ही है,
लेकिन हम किसी का निंदा नहीं करेंगे इस महीना में, इस 4 महीना में झूठ नहीं बोलेंगे। ये प्रण लेना है। सबसे बहुत डिफिकल्ट बात है, डिफिकल्ट काम टास्क ये है कि हमारा वचन को कंट्रोल करना, हमारा वाणी को कंट्रोल करना। ये लोग तो बोल लेते नहीं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये वेरी डिफिकल्ट टास्क है। तो इसीलिए हमें कैसे कंट्रोल करना है ना, जीवा को अगर हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन में लगाएंगे तो वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। है, अगर बोलते हैं ना कि उपदेशामृत में बताया जाता है, अगर जीवा, इफ योर टोंग इज कंट्रोल्ड देन टोंग के लाइन में जो भी चीज आता है जेनिटल्स विल बी ऑल्सो कंट्रोल्ड। तो हमारा जीवा पे कंट्रोल लाने के लिए हमें भगवान का प्रसाद पाना है और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, तभी जाके हमारा जीवा कंट्रोल में आएगा। और इससे क्या होगा कि हम दूसरा आलतू फालतू चीज जो है, हम जो अनावश्यक चीज बात नहीं करेंगे। इसीलिए इस महीना में सावधान रहना है कि हम किसी का निंदा नहीं करेंगे इस जीवा से, और झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलने से पाप लगता है। बोलते हैं ना कि धरती माता सब कुछ सह लेता है। धरती माता को पॉपुलेशन बढ़ने से कोई कष्ट नहीं है। अगर कोई झूठ बोलता है, वो बोझ बनता है, तो धरती के ऊपर में बोझ वो बन जाता है। तो इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या है, 12वां बता दिया। 13th क्या है आपका? एक तो हम 4 महीना में 4 चीज छोड़ेंगे ही, लेकिन अगर संभव है कि आपका जो प्रिय खाद्य है, प्रिय वस्तु, आप जो भी लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा फेवरेट चीज जो है, उसको छोड़ सकते हैं। उसको छोड़ने से एक त्याग हो जाएगा कि हम जानबूझ के उसको त्याग कर रहे हैं। जैसे किसी किसी का पनीर खाने का बहुत मन करता है, तो उसको त्याग कर देगा। है, किसी का कोई पकोड़ा खाने का मन है, वो छोड़ देगा, उसको ये कर देगा। है, किसी का वो वैरायटी सब्जी बना के खाता है, उसको कोई एक आइटम छोड़ सकता है। तो ऐसे ऐसे जिसका जो फेवरेट वो जानता है अपना क्या फेवरेट है, उसको छोड़ सकते हैं। तो छोड़ने से क्या होगा कि एक तरह का वो त्याग होगा। त्याग होने से हमारा जो त्याग भावना से क्या होगा कि हम भगवान के करीब मतलब जा पाएंगे। मैं बताया था 13 ना। 14 क्या है? सॉरी, 14 बता दिया ना कि एक फेवरेट फूड जो है आपको छोड़ना चाहिए। और क्या है 15? वही 13 बताया, 14 बताओ, 14 13 बताया वो, क्या योर 13 बता, फेवरेट फूड। अच्छा ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। 14 14। हाँ ठीक है, 13 बताया था कि मैं बताया था कि जो फेवरेट खाना है वो छोड़ना है। 14 भी उसी का आसपास में है कि आपका अगर कोई फेवरेट चीज है, उसको छोड़ सकते हैं। ना ना, सॉरी सॉरी, 13 जो मैं एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा गलत बता दिया। 13 जो है वो था 4 चीज छोड़ना। मैं पहले जो बता चुका हूँ कि 4 महीने में 4 चीज छोड़ना है। पहला महीना में साग सोजना, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स छोड़ना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दूसरा महीना में दही छोड़ना है, तीसरा महीना में मिल्क जो दूध छोड़ना है, और चौथा महीना में उड़द दाल। ये हो गया 13वां में, इसको लिख सकते हैं। चौथा में 14th में जो 14 है, 14 पॉइंट में यह है कि आपको आपका फेवरेट फूड जो मैं ऑलरेडी बता दिया वो छोड़ना है, जो आपका पसंद है बहुत ज्यादा, उसको त्यागना है। और 15वां क्या है कि आपको साधना शेड्यूल आपका फिक्स करना है। कैसे ना, इस 4 महीना में आप कैसे भक्ति करने जा रहे हो, कैसे करोगे, शेड्यूल फिक्स करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने पहली बार जो पहला दिन में आप 64 माला कर लिया, और नेक्स्ट दिन में आप फिर 64 से 32 से आ गया, तीसरा दिन में 32 से एकदम से 16। तो ये कंसिस्टेंसी आपका नहीं रहेगा। अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ये जो भी है फिक्स करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त से उठना है, चैंटिंग कितना राउंड करना है, एक शेड्यूल, एक टेबल बना सकते हैं। और उठ के आप मंगल आरती अटेंड करना है। उसके बाद में आपको ग्रंथ पढ़ना है, अ, गुरु पूजा करना है। उसके बाद में आप भागवतम श्रवण करना है। उसके बाद में मंदिर विजिट करना है। ये सब आप रेगुलर क्या करना है, एक शेड्यूल बना के रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप कुछ भूलोगे नहीं, और बाई चांस आपको कोई किसी में कमी हो रहा है तो आप उसको कैचअप करोगे जाके, मतलब थोड़ा सा निष्ठा के साथ में उसको फिर से पालन करोगे। तो ये जरूरी है हमें इसको तय करना। ठीक है, तो चतुर्मास में विशेष करके हमें यही करना है। और
हमें जीव जब चतुर्मास में व्रत करता है तो अपने जीवन की परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। विशेष करके कार्तिक महीने में जो है राधा रानी साक्षात उनके ऊपर कृपा करती है। तो राधा रानी का कार्तिक महीना जो है वो प्रिय है। राधा रानी का नाम से ही उनका जो कार्तिक महीना का नाम बना है। और क्या है कि इसी महीना में जो कार्तिक महीना में एक लीला हुआ था। आप लोग जानते हैं वामन अवतार, जो वामन भगवान है, जो विष्णु का अवतार है, वो धरती पे आके बलि महाराज को दमन किए थे। तो बलि महाराज ऐसा प्रहलाद महाराज का वंशज है, वो पीढ़ी में आता है, आते हैं। लेकिन बलि महाराज पूरा सारे जो है लोग जो है 14 भुवन जय कर लिए थे, जीत लिए थे। लेकिन ये देख के भगवान अपना प्लान बनाए कैसे इसको दमन किया जाए। तो आए थे और आके उनको 3 पग भूमि मांगे थे, जमीन मांगे थे। तो बलि महाराज हंस के उड़ा दिया कि अरे आप इतना कम क्यों सोच रहे हो। आप अगर मांगना है तो एक एक कुछ एक ग्रह मांग लो मेरे से, एक धरती का एक पार्ट मांग लो, है कुछ बड़े चीज मांगो। आप एक छोटे चीज क्यों मांगते हो। लेकिन उनको उनका गुरु जो शुक्राचार्य है उनको हिंट्स दे रहा था, बोलता कि बेटा तुमको पता नहीं है कौन है, हाँ ये तुम्हारे से सारी लूट जाएंगे, लूट उठ लेंगे। लेकिन वो समझ गया था अगर फिर भी अगर भगवान विष्णु होंगे तो मेरे उससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि अगर मेरे को ले लेंगे, लूट लेंगे। तो फिर ऐसा फलतः क्या हुआ था कि वो दो जमीन, दो पैर, मतलब पैर में वो नाप लिए थे पूरी ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को। और तीसरा पैर बच गया था, बोले कि तीसरा पैर कहाँ रखूं। वो बलि महाराज बोले मेरे सिर पे रख लो और कोई जमीन नहीं है। तो सिर पे रखने से क्या होगा, उनका मतलब उनको कंट्रोल में लेके आ गया और उनको बंदी बना लिए थे। और बंदी बनाने से क्या हुआ कि बलि महाराज का बहुत इंसल्ट हुआ था उनके सामने। किसके सामने ना, सारे लोग खड़े हुए थे, उनका पत्नियां भी थे और जितने भी उनका रिलेटिव्स थे और सारी असुर लोग थे, उनके सामने इनको इंसल्ट किया गया। तो उस इंसल्ट से उनको बात मतलब वो फील नहीं हुआ। वो इंसल्ट, वो जो इतना इंसल्ट हुआ, उनको अपमान हुआ, उससे वो मतलब उनको दुख नहीं हुआ। क्यों, जानते हैं कि भगवान के ही अंडर में आए हैं, भगवान के कंट्रोल में आए हैं। तो उस उनको और खुशी भी हुआ। तो इससे भगवान उनके ऊपर इतना प्रसन्न हो गए, बोले कि तुम मांगो, मुझे क्या मांगना है। लेकिन बलि महाराज बोले कि मैं मुझे कुछ, हमारा कोई डिमांड नहीं है। तो भगवान उसके ऊपर खुश होके उनको सुतल लोक दे दिए। जो आप जानते हैं ना, पाताल, सुतल, तड़ातल, नीचे जो है लोअर प्लानिटरी सिस्टम से, तो सुतल लोक दिए। सुतल लोक में जब दे दिए, एक मतलब वहां पर जो लोग उनको दे दिए और बोले कि खाली इतना नहीं है, तुमको सारी कुछ ऐश्वर्य जो मैं आज तक जितना भी ऐश्वर्य मेरा है उससे बड़ा ज्यादा ऐश्वर्य मैं तुमको देना चाहते हूँ, जो देवता लोग के पास में भी नहीं है, इंद्र के पास में भी उतना नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा ऐश्वर्य से वो भर दिए वो जो लोग को, सुतल लोग को। और वहां उनका राजमहल में इतना सारा ऐश्वर्य भर गया। तो बोले कि ये केवल इतना नहीं है, मैं तुम्हारा दरबार में मैं द्वारपाल बन के रहूंगा। तुम्हारा इतना भक्ति का जो निष्ठा और समर्पण भाव से मैं इतना गदगद हो गया हूँ कि मैं तुम्हारा भक्ति से इतना मुझे 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 इतना अच्छा लगा है कि मैं तुम्हारा भक्ति के कारण मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। तो ऐसे ही हुआ है, जाके भगवान सुतल लोक में जो बलि महाराज का द्वारपाल बनते हैं। तो इससे होता है कि लक्ष्मी जी जो वैकुंठ में है, वो इंतजार करती है कि जब भगवान वामन अवतार लेके गए थे अभी तक वापस नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है। तो उन ऊपर फिर पता करते हैं, देखते हैं कि वहां वामन अवतार लेके गए थे लेकिन वहां से फिर आगे चले गए हैं सुदर लोक में, और वहां पर है। तो आते हैं लक्ष्मी जी, फिर आते हैं, आके सीधा जाते हैं सुदर लोक में, जाके बलि महाराज से बोलते हैं। बलि महाराज खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो मेरा प्रभु तो आए थे और लक्ष्मी जी भी आ गए, और आनंद उनको हो रहा था। लेकिन जब लक्ष्मी जी बोले कि देखो मेरा पति जो है ना कई दिनों से आपके पास में द्वारपाल बन के खड़े हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो आप कई सारे एंट्रेंस है आपका जो महल में, आप कभी इधर से आते हो कभी उधर से आते हो। मेरा पति आपको जो है ना द्वारपाल है ना, आप कहाँ से आओगे। पति जब आप लास्ट मोमेंट में आप चेंज करते हो, पति दौड़ दौड़ के एक दरवाजे से दूसरा दरवाजे में जाते हैं, क्यों, पसीना पसीना होके मैं आप जब आया देख रहा हूँ
वैसे ही तब से दौड़ रहे हैं, आप आ रहे हैं करके। तो यही होता है भगवान का भक्त है, भगवान और भक्त के बीच में संबंध है। हम लोग जानते हैं महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन गए, और सारथी का काम क्या होता है कि उस समय में युद्ध में कोई आवाज देने से सुनाई नहीं देता, और सारथी को कैसा इंडिकेट करना पड़ता है, अपना पैर से ही, लेफ्ट पैर राइट पैर से ही उसको इंडिकेट हिंट्स देना पड़ता है कि कहाँ जाना है। तो भगवान यहाँ तक भी मतलब ऐसी निम्न पोजीशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बलि महाराज के पास में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं कि अपना द्वारपाल बन के ऐसे काम करे। तो बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी बोल रहे हैं, देखो मैं आपको राखी बांध रहा हूँ। अभी जो रक्षाबंधन है ना, उसी दिन में पड़ता है, पूर्णिमा के दिन में, उसको बोलते हैं रक्षाबंधन। तो लक्ष्मी जी राखी बांधते हैं किसके हाथ में ना, बलि महाराज को राखी बांधते हैं। बोलते हैं कि मैं आपको भाई बनाता हूँ, कृपा करके मेरा पति को छोड़ दो, मेरे साथ में छोड़ दो। और लेकिन बलि महाराज बोलते हैं, देखो बहन बहन जी आप आए हैं, आप भी कुछ दिन रुक जाओ इधर, मेरा प्रभु तो है, आप भी कुछ दिन रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। तो लक्ष्मी जी उनका बात काट नहीं पाते हैं, वो फिर रुक जाते हैं कुछ दिन तक, और रुक के फिर उनका मतलब उनका सेवा करते हैं, बलि महाराज उनका सेवा करते हैं, और ऐसे रहते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि भगवान कहाँ तक रिझ जाते हैं, भगवान कहाँ तक भक्त का अधीन में आ जाते हैं। भगवान बोलते हैं गीता में कि अहं भक्ता पराधीना, मैं भक्तों का अधीन में आ जाता हूँ। हम्म। तो इसीलिए हमें ये इंटेंशन से हम भक्ति नहीं करना कि भगवान को हम कंट्रोल में लाएंगे, हम काम कराएंगे घर में, ऐसा नहीं। हमें समर्पण भाव से, उनको प्रेम से कितना हम खुश करा सकते हैं, ये हमारा भाव होना चाहिए है। हमें उनको कितना खुश कर सकते हैं, और उनका प्रिय वस्तु को अपनाने से हम ऑटोमेटिकली खुश होंगे। जैसे हमने बता दिया कि भजन करना है, कीर्तन करना है, उनका नाम जप करना है ज्यादा से ज्यादा, उनका स्तुति करना है। करने से क्या होगा कि वो हमारे पर खुश होंगे। हमें जरूर वो अपना जो आशीर्वाद वो देंगे, और हमारा भक्ति में अग्रगति होगा है। तो ये हो गया एक लीला। तो यही है। अ, तो हमें भी ऐसे ही भक्ति करना चाहिए। और बाकी चतुर्मास में मोस्टली हमें कॉन्शियसनेस हमारा ठीक से रखना है। प्रयास करना चाहिए कि जितना भी हो सकता है मिनिमम एक्सटर्नल कॉन्शियस में रहें। मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी दुनिया जो रहता है, रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स होंगे, वो म्यूंडन अट्रैक्शन करता है कि म्यूंडन एक्टिविटीज हमें डाइवर्ट करता है। तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि जितना हो सकता है डिवोटी के साथ संग करना है। जितना भी बात एक शब्द मुंह से निकलता है तो मतलब वो भक्ति का रिलेटेड होना चाहिए। ये सबसे बुद्धिमान का काम है। नहीं तो क्या होगा कि एक कुछ भी मटेरियल चीज हम बात किया, मुंडन चीज बात किया, उसी में ही वो मतलब लगा रहता है। और हमारा जो इंद्रिय जिस चीज में ज्यादा फोकस करता है वही चीज बड़ा होता जाता है। तो हमारा इंद्रियों का काम है कि सांप की तरह हमें भटकाएगा, इधर उधर हमारा मन भटकाएगा, एकदम से लेके सत्यानाश कर देगा। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारा जो भक्ति के लिए हम मन किए थे, हम उसे डाइवर्ट होकर किसी और में लग गया। तो यही है कि मोस्टली जो चतुर्मास में हमें ये प्रण लेना है कि जितना भी मैं भक्ति नहीं कर पाया, कभी मैं ढीला मतलब छोड़ दिया, तो मैं सीरियस होना चाहता हूँ प्रभु है, और मुझे शक्ति दें कि मैं आपका भक्ति इस 4 महीना में एटलीस्ट ठीक से कर पाऊँ। और ठीक से कर पाने से क्या होगा कि मेरा एटलीस्ट आपके जो चरणों के प्रति मेरा जो अट्रैक्शन, मेरा जो मति लगा रहेगा। तो यही है। आप लोग कुछ अगर कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। जैसे का कोई प्रश्न या कमेंट। हरे कृष्णा कृतिका माता जी, मनोज प्रभु जी, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर बाकी डिवोटीज भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना है।
हाँ जी माता जी। जी प्रभु जी, ये चतुर्मास जो चतुर्मास में हम नियम करते हैं, तो चतुर्मास में हमारे 4 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे है वो अभी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, फिर दही हो गया, फिर दूध हो गया, फिर उड़द की दाल हो गया। इसका क्या जी जी। कारण है? कारण क्या है? मतलब क्यों इसको अवॉइड किया जाता है? कारण तो देखिए, एक तो कारण जो है हमने बताया कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये तो एक साइंटिफिक रीजन है कि ऐसा अवॉइड करना चाहिए। कारण जो उड़द दाल है, मैं जो सुना हूँ, एक तो ये हो गया कि हमारा जो कॉन्शियसनेस बिगड़ता है। आप सपोज कुछ मुझे इतना समझ में आता है कि ये जो कीड़ा वाला चीज हम खाएंगे, हमारा कॉन्शियसनेस भी बिगड़ेगा, क्योंकि हम उसी को भगवान को भोग लगाएंगे हैं। इन्फेक्टेड जो होता है ना चीज हो। एक तो है, दूसरा है कि हम लोग जब खाते हैं, जैसे उड़द दाल हो गया, उड़द दाल में क्या है कि उड़द दाल और सिमिलर टाइप, जैसे मसूर दाल, मसूर और उड़द दोनों सेम टाइप का चीज है। अगर हम उसको सेवन करते हैं, कि इसमें मांस खाने का जो फल मतलब इफेक्ट रहता है, मैं जो सुना हूँ शास्त्रों से, मतलब भक्तों से, कि अगर हम उड़द दाल को खाएंगे या मसूर दाल को खाएंगे उसी समय में, तो उसमें ऐसा वो इफेक्ट रहता है कि मांस खाने का जो असर रहता है, जैसे मांस खाने के बाद में जो शरीर में असर रहता है, वो असर रहता है। दूसरा है, इसको खाने से क्या होगा कि ये प्रोटीन वाला, ज्यादा ज्यादा प्रोटीन वाला खाद्य है। देखेंगे जो जितना भी मसूर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, इसमें हाई प्रोटीन है। तो प्रोटीन एक्चुअली फास्टिंग समय में अवॉइड करना चाहिए। ये प्रोटीन खाने से क्या होगा कि मनुष्य के अंदर में, शरीर में काम वासना का भाव जो है, बहुत हाईली इंटेंसली बढ़ता है। इसलिए हमारा जो इंटेंशन है कि काम वासना को कम करना है, वो फिर डिफीट हो जाता है। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए शास्त्र में बताया गया है। ये कोई मन से नहीं बना, ये शास्त्र से इंस्ट्रक्शंस है कि इसको अवॉइड करना है। जैसे मैं बताया था, दूध में, दूध क्यों है, दूध में दोष आ जाता है चतुर्मास में दूध में दो दोष आ जाता है। अगर हम उस दूध को सेवन करते हैं, तो हमारे अंदर में भी वो दोष आता है। इसीलिए उसको अवॉइड किया जाता है, वो शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड है। और दही में क्या है, दही में थोड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बाद में होगा तो मैं कभी बता दूंगा। लेकिन मुझे जितना आता है कि दही में भी उसी समय में बैक्टीरिया ज्यादा, वो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो हम उसको बाद में क्लैरिफाई आपको कर देंगे। तो ये मेन रीजन है कि शास्त्र में जो बताया था, उसका कोई साइंटिफिक रीजन भी होता है कभी। और मोस्टली हमारा भक्ति को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, भक्ति को कैसे स्मूथली आगे बढ़ा जाए, उसमें से हमको सपोर्ट मिलता है उस प्रैक्टिस से। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो थर्ड मंथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सारी मिठाइयाँ, पनीर और दूध से बनी सारी चीजें मतलब आती है ना? हाँ आता है। मैं बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि डायरेक्ट दूध नहीं पीना है, उसका अगर बना हुआ चीज, जैसे दूध से बन गया पेड़े, और उससे कुछ और चीज बनाया, मिठाई बन गया, तो उसको ले सकते हैं। अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा वो कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा कि मैं दूध का चीज भी हम खाया। तो अगर नहीं कर पाते हैं, कहीं कुछ खाना है पड़ता है, तो खा सकते हैं, लेकिन दूध को डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए उस समय में। और ये हरी सब्जियां में इसमें धनिया भी आता है? हाँ यस, इंक्लूडिंग जो है धनिया, पुदीना, जो भी ग्रीन लीफ है, उसको अवॉइड बिल्कुल वर्जित है। पालक, स्पिनाच जितना है, स्पिनच दो टाइप का आता है, एक जो आता है हम लोग मार्केट में देखते हैं, और दूसरा एक उसका पोई बोलते हैं हम लोग कभी कभी। तो वो भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उसमें ज्यादातर वो पोई में है ज्यादा कीड़ा दिखते हैं इस समय में, बारिश के मौसम में आप देखें गाँव में ना, उसमें कीड़े आ जाते हैं बहुत। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे वो पालन करना है, अवॉइड करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बहुत सही, आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को समझाया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने डिस्कस किया था कि मॉर्निंग आपका में थोड़ा जब आवाज जोर करेंगे, रोज मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है आप तो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा साउंड थोड़ा बढ़ाएंगे। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट की बात। हाँ बताइए। प्रभु जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रहा है प्रभु जी, बताइए। जी प्रभु जी, मैं कह रहा था आपने एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। तो हम्म। और एक दूसरा भी आपने बोला था कि सोना दान करना।
हाँ तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वो गोल्ड को छोड़ करके जो सोना जो हम लोग सोते हैं उसका हाँ अगर हाँ, हम यस दान करके उसका दान करके अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा यस, जल्दी उठ करके अपनी साधना और हाँ यस यस मंगला आरती अगर हम ज्वाइन करें यस तो यस अच्छा यस। होगा। तो जी वो सोना नहीं हो पाया तो ये सोना को वर्जित करना, त्याग करना चाहिए। ये भी मतलब बताया जाता है कि हमारा सोना को कम करना चाहिए। सोना मतलब स्लीपिंग, ये स्लीपिंग अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे तो हमारा मतलब भक्ति अच्छे से होगा, भक्ति बढ़ेगा। ये कर सकते हैं। तो सोना अभी तो पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग सोना दे पाए। तो कुछ भी दान दे वो सोना का बराबर होता है, लेकिन सोना से ज्यादा हम सोना मतलब त्याग करेंगे, जो सोना है स्लीपिंग वो त्याग करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा हमारा जो एंडिवर। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी ना कुछ फेस्टिवल भी बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि सावन है, उसमें भी बहुत सारे फेस्टिवल मतलब वो व्रत हैं। जी और जी। फिर उसके भाद्रपद है, उसमें भी बहुत सारे व्रत हैं। और उसमें तो क्या प्रभु जी, ये जो फेस्ट व्रत हैं, तो इनको हम्म हमें उपवास लेना है, हमें उपवास करना, जैसे अब सोमवार का आ रहा है, तो जैसे कि हम उपवास तो सोमवार का कर रहे हैं, बट हम ज्यादा हम्म। ना कृष्णा के लिए कि भक्त उनसे ना शिव जी से कि हमें आप मुझे भक्ति दीजिए, तो इसके लिए क्या हम ये उपवास कर सकते हैं? और ये जैसे अब गणेश चतुर्थी आ रही है, तो क्या हम इनसे भक्ति के लिए उपवास कर सकते हैं? नहीं देखिए, जी देखो उपवास करने का जो इंटेंशन आप देखना पड़ेगा कि हमारा क्यों करना है, मतलब हम उपवास कहाँ किसके लिए कर रहे हैं। अगर देवता जी के पास देवताओं के लिए आप उपवास कर रहे हो, ऑलरेडी हम लोग गीता में कई बार पढ़ा है कि देवता लोग भगवान कृष्ण का वो उन लोग का मतलब दास है, वो लोग सेवक है। तो जानने के बाद में भी फिर हम फिर रिवर्स आएंगे कि हम देवता लोगों की भी पूजा करेंगे या उनका कुछ विधि विधान पालन करेंगे। हाँ, मैं बताया ना कि कोई भी देवता को पूजा करने में जितना लाभ है, अगर ये चतुर्मास कोई व्रत पालन करता है उसका सारी लाभ इनको प्राप्त होता है, जो ये व्रत करता है चतुर्मास में। तो ये साधारण नहीं है व्रत। तो इसीलिए और इवन चतुर्मास को भी छोड़ के बाहर कभी कभी और कभी मतलब दूसरा टाइम में भी हमें देवता को पूजा क्यों करना है, ये पहले सोचना है। या कोई जैसे सोमवार, रविवार, मंगलवार ये सारी बार कर लोगे फिर कुछ बार ही नहीं बचेगा। तो इससे हमें क्यों करना है, ये हमें अपना अंदर से हृदय में मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं। कि जैसे गीता में बताया गया है, जो लोग देवता लोगों का पूजा करते हैं उनका क्या है ना, इंद्रिय तृप्ति करने का मन होता है, इंद्रिय भोग करने का इच्छा है, इसीलिए कुछ फल मिल जाए, कुछ लाभ हो जाए, भौतिक लाभ, इसीलिए देवताओं को पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन भक्त का क्या भौतिक लाभ चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। भक्त कभी भौतिक लाभ के लिए जाता नहीं है। जी भक्त चाहता है अपना भक्ति का ही वर्धन हो। तो वो भौतिक लाभ के लिए क्यों देवताओं के पास जाएगा? और इवन भक्ति भौतिक लाभ चाहिए भी, जब उनको पता हो गया कि भगवान उनका सब कंट्रोलर है, जितना भी देवता है उनका सारी रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का, कृष्ण का। और वो बोलते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो देवों का देव है, जो भगवान सुप्रीम भगवान है कृष्ण। तो उनके पास नहीं जाके हम उनके पास क्यों जाएं, उनका नीचे वाला लोगों के पास में। जब हम जो भी चाहिए, इवन हमको मेटेरियल डिजायर भी हमको फुलफिल करना है, वो भगवान के पास जाने से वो भी पूर्ति हो जाएगा। है भागवतम में एक श्लोक है ना, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम व उदारती तीव्रेन भक्ति जुगेन जजते पुरुषम परम। मतलब अकाम सर्व काम, अगर कामना नहीं है या कामना है, सर्व काम कामना है, किसी के लिए भी आप किसी को लेके कुछ कामना लेके मन में जाओ भगवान के पास में, कृष्ण के पास में, वो पूरा करेंगे। वो नकारेंगे नहीं, आपको देंगे वो। लेकिन देते देते क्या होगा, वो पूरा करेंगे, लेकिन उसी से आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, हमारा प्यूरिफिकेशन उसी से ही हो जाएगा। है जैसे ध्रुव महाराज क्यों गया था जंगल में, आप लोग जानते हैं ना। ध्रुव क्यों गए थे? जब बचपन में उनको जैसे पिता के गोद में बैठने नहीं दिया गया, वो गुस्से से बोले कि माता को पूछे कि मैं क्या करूं। तो उनका माता सुनी थी, बोले कि देखो तुम
तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा पिता है ना, मुझे कुछ केयर नहीं करते। उनका जो पत्नी है सुरुचि के ज्यादा मानते हैं, तो मेरा कुछ चलता नहीं है। तुम एक काम करो, तुम भगवान को प्रार्थना करो। तो भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया और बोला कि मैं भगवान कहाँ मिलेंगे ना, मैं तो जानता हूँ कि भगवान जंगल में मिलते हैं, वहां ऋषि मुनि सब तपस्या करते हैं, वहीं ज्यादातर मिलते हैं भगवान। तो तुम जंगल चले जाओ। तो माता नहीं सोचा कि मेरा बेटा जंगल में चले जाएगा, वो उसको कोई बाघ खा लेगा या काट लेगा सांप, ऐसा नहीं। वो चले गए, जंगल में चले गए, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था कि मुझे पिता से भी बड़ा मतलब साम्राज्य मिल पाना है। पिता जैसे राज कर रहे हैं, मुझे ऐसा राजा करना है, मुझे एक बड़ा साम्राज्य चाहिए है, मुझे धरती पे राज करना है, अब मुझे एक साम्राज्य चाहिए। तो इसी भावना से गए थे। लेकिन क्या हुआ, आप सब जानते हैं ना, भगवान जब दर्शन दिए, इतना मतलब तपस्या किए हैं, सूखा पत्ता खा के तपस्या की, एक पैर में खड़े होकर तपस्या के, सांस लेना बंद कर दिया लास्ट महीना में। तो क्या हुआ, विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले कि बेटा, उनका शंख जो है ना, विष्णु जो शंख लेके आए थे, उनका गाल में छुआ दिए, टच करा दिए ध्रुव महाराज का। तो जब छुआ दिए तो बोलते हैं कि ध्रुव, मेरे मैं तुम्हारी तपस्या में बहुत खुश हूँ, मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम मांगो, क्या मांगना है मांगो। बोलता है प्रभु, मैं गलत मतलब सोच के आया था कि मैं जब हीरा मुझे मिल गया है, वो कांच का पीछे क्यों पड़ा था मैं। बोलते मुझे कांच का टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे हीरा मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनका चेंज हुआ हृदय में, कि कुछ कामना लेके आए थे, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन होते होते वो क्या हो गए, वो भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो ये हमें ये सीखना है कि हमें कोई कामना अगर है भी है, हम भगवान विष्णु के पास जाएंगे या कृष्ण के पास जाएंगे, हम देवताओं के पास नहीं जाएंगे। तो उनका फिर विधि विधान क्यों पालन करना है। जब चतुर्मास के लिए बोला गया कि विष्णु सोते हैं, और विष्णु का महीना है, मतलब ये 4 महीने में विष्णु सोते हैं, और इसी में हम लोग अगर विष्णु भक्ति करेंगे अच्छा से, हमारा तीव्र से मतलब वो भक्ति होगा, तीव्रता से बढ़ेगा। तो हमें फिर अदर चीज में, दूसरा चीज में क्यों जाना है। तो इसीलिए कोई और नीति पालन करना जरूरत नहीं है। फास्टिंग मतलब ये है, व्रत मतलब चतुर्मास में जो नियम पालन करो, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। पहला महीना में यही नहीं खाना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, दूसरा महीना में दही नहीं पीना है, तीसरा महीना में मिल्क नहीं खाना है, में पीना है, और चौथा महीना में उड़द और उड़द रिलेटेड जैसे मसूर टाइप का जो दाल वाला चीज है वो नहीं लेना है, और प्रोटीन वाला चीज, हाई प्रोटीन वाला चीज नहीं खाना है। तो ये पालन करो, और सबसे ज्यादा है कि नाम जप करना है। प्रभुपाद इतना स्ट्रिक्टली हमको इसमें प्रेशर नहीं दिया कि आप लोग करो, नहीं तो फिर भक्ति नहीं होगा, नहीं। और वो जानते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, हम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, ये चतुर्मास में लोग एक एक वक्त खाते हैं, एक वक्त मतलब एक टाइम, और फिर क्या खाते हैं, वो हविष्य अन्न बोलते हैं। मैं जानता हूँ उड़ीसा में लोग हविष्य अन्न करके खाते हैं। हविष्य अन्न मतलब खाली चावल, जैसे खिचड़ी जैसा बनता है ना, उसमें कुछ नहीं डालेंगे, खाली चावल रहता है, उसमें कुछ ऐसे ही कद्दू या ऐसा कुछ आलू वगैरह डाल के उसको बॉईल करते हैं, और कुछ नहीं है। ये पूरा 4 महीना चलता है। तो वो होता है इंद्रिय संयम, संयम करना है। और लोग कभी कभी निर्जला भी करते हैं, जो एकादशी में मैं बताया ना कि 8 एकादशी निर्जला का निर्जला करते हैं सीधा। तो ऐसे हम इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो हमें बाकी चीज में क्यों मतलब हमको जाना है, हमें भगवान का भक्ति करना है। जो बताया विधि है, सिंपल चतुर्मास में यही करो, और ज्यादा से ज्यादा नाम करो, और एक शेड्यूल बना लो कि मुझे डेली क्या करना है एक्टिविटीज, तो वही फॉलो करो, बस उतने में हो जाएगा। और अपना फेवरेट चीज छोड़ लो, जो खा रहे हो ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। और सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य पालन का सबको बहुत बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ये 4 महीना। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया आपने। बहुत सारे डाउट थे मन में, क्योंकि हम नए भक्त हैं अभी, तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो आपने इतने अच्छे से समझाया कि सारे डाउट क्लियर हो गए, और बहुत अच्छा लगा। आपने एकदम से एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, हमें 4th मंथ में फेवरेट चीज का त्याग करना है, या 4 महीने में हम चारों कुछ त्याग महीना में कर सकते शुरू से, कल से शुरू हो जाएगा ना, कल से ही डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या छोड़ना है। और कुछ कुछ भक्त ऐसे ऐसे भी होते हैं कि पहला महीना में कुछ छोड़ते हैं, दूसरा महीना में उसको डबल कर देते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। पहला महीने में एक आइटम छोड़ा, दूसरा महीने में 2 छोड़ा, तीसरा महीने में 3 छोड़ दिया, चौथा महीने में 4 ही छोड़ दिया। ऐसा करके वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा अंदर में जो है ना, प्यूरिटी इम्प्रूव होता है, डेवलप होता है। ठीक है प्रभु जी। हरे एक चीज कृष्ण। और आपने बोला कि हम, अच्छा आप बोल लीजिए प्रभु जी। वही बोल रहे थे। नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए, फिर कुछ चैट में भी प्रभु जी सवाल हैं एक दो, वो भी हम ले लेंगे। माता जी आप पूछ लीजिए, पूछ फिर लीजिए, चैट पूछ लीजिए। बॉक्स में भी ले लेंगे।
प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि हमें धाम वास करना चाहिए, तो जैसे धाम में जाना अवॉइड करना चाहिए। मैंने सुना है कि धाम अपराध हो जाते हैं, तो हम ऐसा हम्म। कहाँ जाएं जो जिससे हमें अपराध भी ना लगे और हम दर्शन भी करके आ सकें। तो धाम तो अपराध होता है, लेकिन जो मायापुर में जाता है, मायापुर में उधर ही धाम है। चैतन्य महाप्रभु कभी धाम मतलब अपराध हमको कंसिडर नहीं करते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। लोग वहां रहते भी है। तो ऐसे ही है कि अगर जाने से पहले गुरु का माया को परमिशन ले जाते सकते हैं। हैं, या हमारा जो सीनियर डिवोटी है उनको कंसल्टेशन ले सकते हैं कि मैं कहाँ जाना चाहिए, कितना टाइम समय लगेगा। जो ऑलरेडी मतलब प्यूरिफाइड स्टेज में है, मतलब जो निष्ठा है कि अपना संयम में रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं पूरी तरह, वो जा सकते हैं धाम में। लोग रहते भी है, विदेशी भक्त आके रहते हैं इस महीने में। तो हम रह सकते हैं। अगर नहीं भी रह पाया, हम वही करते हैं कि एक बार जाके धाम में दर्शन करके आ जाए। ओके। और वो भी नहीं हो पाया तो मैं जैसे बताया कि अपना सिटी में जो है टेम्पल, वहां जाइए। और वो आपके लिए वृंदावन धाम है, वो आपके लिए औदरी धाम है, मायापुर धाम है, सब कुछ है। तो वहीं आप भक्ति करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मीना माता जी ने पूछा है कि जैसे आपने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें चैंटिंग करनी चाहिए, जो भी हाँ, हाँ, माला हम जब करते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि बट प्रभु जी, अगर हम नहीं कर पाते तो हाँ। दिन में करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा क्या? इफेक्ट तो होगा। देखो, नाम का इफेक्ट हमेशा होता है। आप कभी भी करो, लेकिन ये रेकमेंडेड है कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त से करते हो, उसमें क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में बताया कि उस समय में जो एक तो है, बाहरी तरफ से देखेंगे कि एटमॉस्फेयर बहुत काम एंड क्वाइट रहता है। और क्या है कि आपका मन शांत रहता है। जस्ट हमारा रिफ्रेश मतलब फ्रेश मन माइंड है। तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है ना, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा सा हो सकता है। हम एकदम से नाम को हियरिंग एंड चैंटिंग क्लियरली हम हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरा है कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों बताया गया है शास्त्र में, कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में एनर्जी जो है, जो डिवाइन एनर्जी जो है ना, उस टाइम पे रहता है, मतलब सराउंडिंग में। क्योंकि उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में बोलता है ना कि ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म तेज बोलते हैं ना, ब्रह्म तेज ब्रह्म शक्ति रहता है। और जब हम उसी समय में तपस्या करते हैं, हमारे शरीर में वो मन में एब्जॉर्ब होता है वो शक्ति। जब हमारे अंदर में वो शक्ति आता है, तो हम कुछ भी भक्ति का जो हर्डल्स है हम उसको पार कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी हमको रुक नहीं सकता। कि हम भक्ति करने में, हमारा नाम जप करने में जो अटेंशन डाइवर्ट होता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम फोकस्ड रहेंगे। अगर हम फोकस्ड रहेंगे नाम में, हम एक नाम सुनने में जितना प्रयत्न करेंगे, उसको सुनने से वो हमारे अंदर में जितना चेंज लाएगा, वो अगला नाम लेने के लिए हमको उससे एनर्जी मिलेगा। फिर हम उसको फिर अच्छा से सुनेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएगा। और हमको एट द एंड हमको क्या होगा कि हमारा क्लियर चैंटिंग और वाइब्रेंट चैंटिंग एंड फोकस चैंटिंग होगा। तो इसीलिए बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में करने से क्या होगा कि हमारा प्रभुपाद बोले हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में आना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जल्दी हमको सारी कुछ रियलाइज होगा। रियलाइज मतलब हमारा प्यूरिफिकेशन के साथ साथ हम बहुत कुछ अच्छे से समझ सकते हैं शास्त्रों को, है ना। अंडरस्टैंडिंग हमारा जो स्किल बढ़ जाएगा। वही चीज आप बार बार पढ़ते रहेंगे। गीता में आप एक श्लोक पढ़ो, जितना भी बार पढ़ो, आपको नई नई चीज मिलते रहेंगे। आप खुद चेक कर सकते हो, आप 2 साल पहले क्या पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हो कुछ नहीं। और अभी भी अभी देखना, आप चेक करना, 1 साल 2 साल के बाद फिर पढ़ना उसी को। आप देखना उसमें से कुछ और टेस्ट मिलेगा और कुछ नया चीज आपको रियलाइज होगा। तो यही होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का कोई अंत नहीं है। तो वो आगे बढ़ता जाता है। और हमें रियलाइजेशन होता है हृदय में कि एक्चुअली ये ऐसा ही है, भगवान ऐसा बोलना चाहते हैं। समझ रहे? तो इसीलिए मंगल मतलब ब्रह्म मुहूर्त फायदा है, क्योंकि हमारा वेद पुराण में लोग ब्रह्म मुहूर्त को क्यों प्रिफर करते हैं, कि ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरमेंट, कंड्यूसिव, हमारा जो है ना क्लाइमेट ठीक रहता है, हमारा माइंड ठीक रहता है। और एकदम जो है, जो बोलते हैं ना कि मेंटल लेवल जो है वो बराबर सिंक्रोनाइज होता है। हमारा कॉन्शियसनेस भी ठीक मतलब एब्जॉर्ब रहता है। यही है। एक और सवाल है प्रभु जी, हमारे एक इंद्रजीत प्रभु जी हैं, उन्होंने पूछा है चातुर्मास में भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए कितने बजे सोना और कितने बजे उठना चाहिए, बेस्ट रहेगा?
जी जी, एक्चुअली जो जनरली हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी प्रसाद पाना चाहिए, जैसे कि 7:30-8 बजे तक खा जाना, ले लेना चाहिए प्रसाद। बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ है, हमारे बच्चे रहते हैं, एक्टिविटीज रहता है, कुछ काम रहता है। हम मंदिर वाला सिस्टम को हम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाएंगे। मंदिर में क्या है ना, ब्रह्मचारी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, प्रसाद पा के 7:30 बजे तक उनका सारी प्रसाद खत्म हो जाता है, ऐसे ही करते हैं। कई कई सेवा रहता है तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन हम लोग गृहस्थ है, थोड़ा सा देखिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन देखना पड़ेगा। देखिए हम मैक्सिमम 9 साढ़े 9 बजे तक प्रसाद पा के ही मतलब सो जाना चाहिए। 9 बजे तक 9 साढ़े 9 तक सो जाना चाहिए। और हम जल्दी सुबह फिर 3:45 तक उठ जाना चाहिए, 3:45। उससे उठने के बाद में कि हम लोग अपना नित्य कर्म खत्म करके फिर 4:30 बजे तक हम मंगल आरती के लिए तैयार हो पाएंगे। तो इस कर्म में मंगल आरती 4:30 बजे होता है। अगर आप घर में करते हैं तो घर में मंगल आरती थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्शन कर सकते हैं, 4:30 से 5 बजे तक ले सकते हैं। हैं 5 साढ़े 5 तक, 5:30 नहीं जाना है, 5 बजे तक कर लो, अच्छा है, 5 बजे तक कर सकते हैं। कभी क्या होगा, थोड़ा सा हमको हमारा रेगुलरिटी मेंटेन रहेगा, और हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा, हमारा कॉन्शियसनेस ठीक बना रहेगा, और माइंड का एजिटेशन कम हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। जब मंगल आरती में आना शुरू करेंगे तो हमारा जो मेंटल जो एजिटेशन है, क्योंकि हम लोग माइंड एजिटेशन होने का कारण है कि आजकल समय में होल सोसाइटी मतलब है ना, वहीं पे रखा बिजी है। हुआ था एक क्वार्टर में। कोई कुछ बोल रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ हमको डिस्ट्रैक्शन मिलता है, ऑफिस में डिस्ट्रैक्शन है, बाहर में जाओ तो डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रैक्शन। तो एक ही मन, माइंड तो एक ही है, उसमें हर चीज को घुसाने से क्या होगा कि माइंड एकदम से एजिटेटेड रहता है, डिस्टर्ब रहता है। तो उसको एक शांति परिवेश चाहिए, जिसके लिए वो क्या होगा कि वो रिलैक्स हो पाएगा। इसीलिए मॉर्निंग में साधना करने से क्या होगा कि हमारा माइंड एकदम काम हो जाता है। और जल्दी सोने से क्या होगा कि हमको टाइम मिल गया, और हमें रेस्ट भी सफिशिएंट मिल गया, कि हम जो टायर्डनेस फील होता है वो सफिशिएंट, माइंड क्या होता है ना, रिकैप्चर मतलब रिकपरेशन हो जाता है, कि थोड़ा सा वो हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। इसीलिए हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, तो यही टाइम फॉलो कर सकते हैं। हम लोग तो यही टाइम फॉलो कर रहे हैं अभी। जी जी प्रभु जी, तो अपने आश्रय की तरफ से भी हिजरेस विश्वम्भर मूर्ति प्रभु जी ने ऑनलाइन मंगला आरती का शेड्यूल रखा हुआ है। हम लोग यस। पहले से ही फॉलो करते हैं, 5 o'clock 5 to 7 हमारा जी जी, मंगला आरती और जपा बढ़िया सेशन बढ़िया, रहता है। हाँ। तो आप सभी भक्तों से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मंदिर में जाकर के मंगला आरती में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो अपने घर से ही ऑनलाइन 5 बजे शार्प स्टार्ट यस हो यस। जाती है, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रभु जी एक सवाल और है सुमन माता जी का, जी बताइए। वो पूछ रही है प्रभु जी दंडवत प्रणाम कितना करना होता है एक दिन में? जी माता जी हैं तो पंचांग प्रणाम मतलब कितना कर सकती हैं एक दिन में वो? हाँ, क्या मैं समझ नहीं पाया प्रभु जी, थोड़ा दोबारा बताएंगे। माता जी एक सुमन माता जी हैं पूछ रही हैं कि ये पंचांग प्रणाम एक दिन में कितना कर सकते हैं? हाँ, तो जितना निर्धारित आप करिए, कितना प्रणाम कर सकते हैं, तो जैसे मैं बताता दंडवत प्रणाम आप कर लीजिए, 50 करना है कि 100 करना है कि 10-20 करना है, ऐसे ही कि आप डिसाइड कर लो। उतना बार भगवान को प्रणाम कर लेना, उतना बार 10 बार भगवान को प्रणाम, 10 बार वैष्णव को प्रणाम, ऐसे। और मन में प्रणाम, माइंड में भी कर सकते हैं, जैसे वृंदावन में सोच लो कि मैं वृंदावन में हूँ, वृंदावन में आप धाम में जाके वो परिक्रमा मार्ग में आप प्रणाम करके जा रहे हो, ऐसे भी सोच सकते हो। मन में भी किसी प्रणाम कर सकते हो, ऐसे भी बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, मन में माइंड में प्रणाम करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल प्रणाम भी करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये करना जरूरी है। तो प्रणाम आप तय कर लो कि कितना करना है, वो इसी को फिक्स रखना है, रोज जो करना है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, चैट बॉक्स में तो हो गया, बाकी और कोई भक्त जो भी है अगर किसी के और किसी का कोई पास कोई प्रश्न हो? सवाल है तो ले सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी यहीं पे अपना विराम देते हैं, और प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार सब लोग लाउडली चैंटिंग करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम, हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की आप जय, सभी भक्तों का श्री बहुत बहुत गोविंद प्रिय प्रभु धन्यवाद। जी की जय, हरे कृष्णा। समस्त वैष्णव समस्त वृंद भक्त की वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, चतुर्मास जय। व्रत की जय। जय।